देखो बच्चों, मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो मुझे सेंटर ऑफ रेडियस है। लेकिन इसने कुछ नाटक किया है। क्या बोला है? सर्कल ने टच किया है एक्स एक्सिस को, किधर टच किया है? एक्स एक्सिस को टच किया है। तो बोला ठीक है, सर्कल ने एक्स एक्सिस को टच किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस के बाद, जहाँ पे 4 यूनिट है ना एक्स एक्सिस, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे कहीं पे 4, ये 4 है ना, यहाँ पे ऐसा टच करते हुए गया है, 4 पे टच करते हुए गया है। फिर बोला मैंने ठीक है, फिर कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 6 फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को कट किया है, एक्स एक्सिस को टच किया है, वाई एक्सिस को कट किया है। ध्यान देना दोनों बातें, टच और कट अलग होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये सर्कल है तो ये टच होता है ना, और ये सर्कल है ये कट होता है। कट में ना कॉर्ड कॉर्ड क्रिएट होता है, टच में टेंजेंट क्रिएट होता है। तो अपना ये दोनों तो है नहीं यहाँ पे, तो हटा दो इसको। अब तुम्हारे सर्कल में ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने ऐसा बनाया, देखो ऐसा, ये तुम्हारा सर्कल है, डायग्राम ये ऐसा है। तुम्हारे सर्कल ने वाई एक्सिस को कट किया है और एक्स एक्सिस को टच किया है। तो हमने लिखा भाई, मुझे वो सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है which touch the x axis at the distance of 4। यहाँ पे 4 है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो ये सेंटर हो गया। क्योंकि तुम्हें मालूम है जहां से टच करता है, किस पे 4 पे टच किया तो इसका सेंटर क्या होगा बच्चों? तो बता 4 के ना। हाँ, हो सकता है क्या 4 के? हाँ, क्योंकि आपको पता है सर्कल टच एक्स एक्सिस एच कॉमा के, अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस क्या होता है? क्या होता है कि नहीं होता है? रेडियस क्या होता है? तो अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तुम लोग बोलोगे ये अभी ये सेंटर है ना। अगर मुझे ये एच कॉमा के मैंने सेंटर लिया, तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, के जो डिस्टेंस होगा वो के होगा कि नहीं होगा? ये के होगा ना। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो एच होगा ना। एच कॉमा के ना, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा, ये एच लिया ये के लिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये एच होगा और ये के होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ये के है, तो ये एच है, और ये पूरा एच पैरेलल इसके होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये तो 4 है, ये भी 4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इधर एच बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। एच बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो मैं इसको रफ करके ना यहाँ पे क्या लिख देता हूँ भाई? हाँ, 4 के लिख दिया मैंने, लिख दिया आपने। अब अच्छा देखो, ये उसने आगे क्या बोला मालूम है? कि जो सर्कल ने वाई एक्सिस कट किया ना, 6 यूनिट पे कट किया है। मतलब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये जो लेंथ है ना ए और बी, ये 6 है। ये लेंथ पूरा कितना है बेटा? 6 है। तो 6 है तो मैंने यहाँ से इसको मिला दिया इससे, ये तो के है ना। तो ये मेरा 3 हुआ कि नहीं हुआ ये वाला? तो दूसरा वाला भी तो सेंटर 4/3 है। मेरा ये 3 हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 हुआ ना। पाइथागोरस यूज करूंगा तो मुझे के नहीं मिल जाएगा क्या? पाइथागोरस यूज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इन ट्राइंगल, ये मेरा हो गया 4, ये मेरा 3, ये मेरा के स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9, के बराबर 5 नहीं मिला क्या? हाँ, के का वैल्यू कितना मिला? प्लस माइनस 5 ना। इसका वैल्यू तो प्लस माइनस 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। बच्चों से ऑप्शन पता है क्या? Turn the x-axis x at a distance of 4 from the origin, cut off the distance 6 square। तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो मेरा h कितना हो गया बच्चों? k प्लस माइनस 5 मिला, और h मेरा तो 4 है इधर, ये h तो मैंने 4 निकाला ही था। तो मुझे बताओ आपका क्या हो गया? h को के कितना है आपका पास? 4 प्लस माइनस 5 मिला ही नहीं मिला? हाँ मिला। 4 प्लस माइनस 5 मिला। अब मेरे पास सेंटर आ गया कि नहीं आ गया? मेरे पास रेडियस भी आ गया नहीं आ गया? मेरा रेडियस तो 5 ही लूंगा मैं। तो मेरे पास जो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो एच कॉमा के मेरे पास मिला 4,5, एक 4,-5, और रेडियस तो मैं क्या लूंगा? दोनों टाइम 5 ही लूंगा। तो पहले केस में क्या बनाऊंगा मैं? एच कॉमा 5 और रेडियस 5।
x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। ये पहला केस हुआ। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा बच्चा? 4 का माइनस 5 लूंगा और r 5 लूंगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व करो। क्वेश्चन जो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन तो क्या है? A circle having its center of circle radius 2 unit. A circle having its center of the circle radius 2 unit, which lies in the positive quadrant and has both the axis of quadrant. तो मुझे यहाँ तक पहले पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया है कि ये बोल रहा है कि आपका एक सर्कल है, वो दोनों पॉजिटिव एक्सिस को टच कर रहा है और उसका रेडियस 6 है। ये है ना सर्कल हैविंग इट्स सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस 2 यूनिट है व्हिच लाइज इन, देखो वो कहां पे लाइज कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोलते हैं। टच बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो ये पूरा रीडिंग समझ में आ जाएगा। ये आपका दोनों सर्कल में टच कर दिया ऐसे, समझो बेटा? तुमको पता है जब, और इसका रेडियस कितना 6 है ना, तो आपको पता है रेडियस 2 है, 2 है, तो रेडियस 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,2 हो जाएगा। तो ये ऐसा आएगा, ऐसा। तो ये 2 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रेडियस क्या है इसका 2 है कि नहीं है? तो 2,2 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हाँ, अब मेरे को बताओ ना क्या 2,2 ये 2 हो गया। तो यार इसका इक्वेशन निकालना कौन सा डिफिकल्ट है भाई? तुम्हारा सर्कल ने दोनों एक्सिस को टच किया है ना, जब दोनों एक्सिस को टच किया है और उसका रेडियस 2 है तो क्या होगा? सेंटर 2,2 होगा। आपको पता नहीं बात? पता नहीं बात? अब उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने वाला हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 4y 4x माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4 4 कैंसिल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू ये ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैं यहाँ तो चिल्ड हो गया भाई, मेरे को तो मालूम पड़ गया, मेरा सर्कल तो मालूम पड़ गया। उसने क्या बोला आगे का जो लाइन बोला ना, वो मजेदार था। बोला फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 6,5 व्हिच टर्न्स द अबव सर्कल एक्सटर्नली। भैया अब मुझे एक्स सर्कल निकालना है जो इसको टच करता है, जो इस सर्कल को टच करता है अबव एक्सटर्नली, मतलब ऊपर से टच कर रहा है, ऐसे आएगा ऐसे। और उसका सेंटर क्या है? 6,5 ऐसा। तो बरोबर है। अब मेरे को एक बात बताओ, जिनको टच करेगा 2,2 अच्छा टच करेगा तो ये ऐसा होगा ना, ऐसा टचिंग पॉइंट। मुझे इसका R1 ये समझो, ये R1 है, ये R2 है। तो ये लाइन में पूरा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस में इसका नाम दे देता हूँ मैं A B C। चलो A B C, एक है 2,2 R1 है ये। अच्छा इसका मुझे रेडियस तो मिल जाएगा ना, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस 2 ही है ना ये तो। हाँ यहाँ 2 लिख देता, तो यहाँ पे 2 लिख देता। और बच्चों लिखते हैं R1 है, हाँ ये मेरा R हो जाएगा। चलो इसको मैं R लिख दूँ और ये 6,5 हो गया। R कैसे लिखेगा? डिस्टेंस पर डिस्टेंस फॉर्मूला से पूरा निकाल के माइनस कर दे। उसने बोला है कि आल्सो द इक्वेशन सर्कल टच एक्सटर्नली टच के 6,5। हाँ तो पूरा निकाल के रेडियस से माइनस कर दे। ये पूरा डिस्टेंस निकालेगा तू। हाँ फिर माइनस कर दे तो डिस्टेंस तो इतना बार मिल जाएगा। ठीक है निकालो, आगे निकाल दो। पहले बाहर आ। फ्रॉम यू वन लेंथ ऑफ AC बराबर क्या है? अंडर रूट 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस
2x फाइव का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस आर, यही है ना? तो ये कितना है 16, और ये 9 4 होगा, 16 होगा प्लस 9 होगा, 2 प्लस आर, यहाँ पे मिलेगा 5, 2 प्लस आर, यहाँ पे 3 इक्वल टू आर, बरोबर है? Yeah. तो जो इसमें हम निकालें तो प्लस माइनस आएगा ना, ये तो या मैं इसका रूट निकालूंगा तो प्लस माइनस 5 देगा। आर की तो 2 वैल्यू होनी चाहिए, तो प्लस माइनस अगर मैं प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस आर लिखूंगा, आर इक्वल टू दिया जाएगा माइनस 5 इक्वल टू प्लस 2 लिखूंगा, तो आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा ना, नहीं, आर की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 3 लेंगे, आर की वैल्यू 3 लेंगे बच्चों, तो सेंटर मेरा क्या, रेडियस मेरा 3 मिल गया ना सर्कल का, तो ये सर्कल का मुझे 3 मिला है, सेंटर क्या है मेरे पास 6 और 5 है, और रेडियस मेरे पास 3 है, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे आपका आंसर है। तो ये इक्वेशन में आपने कुछ चलो बच्चों, एक सर्कल है, सर्कल हैविंग इट्स सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टच द वाई y axis को टच कर रहा है at the point 0,2 and passes through the point 1,0, देखो मतलब y axis को टच कर रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे y axis को कहाँ पे टच कर रहा है ये 0,2 और 1,0, ये ना सर्कल हैविंग सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टच द y axis at the point 0,2 and passes through है बच्चों, टच नहीं है, passes through नहीं है, टच नहीं है, क्या है passes through है, ऐसा है passes through 1,0, a circle having its center in the first quadrant touch the y-axis at the point 0,2 and passes through the point 1,0, find the equation of circle। अब ये h, k है, अगर सर्कल ने y एक्सिस को टच किया है तो रेडियस क्या होगा, अगर सर्कल ने y एक्सिस को टच किया है तो रेडियस क्या होगा, h होगा ना, रेडियस h हो गया कि नहीं हो गया, ये भी h आएगा कि नहीं आएगा, मैं बोल रहा हाँ, और सर्कल ने y एक्सिस को कहाँ पे टच किया है 0,2 पे होगा, तो मुझे बताओ कि क्या लूं मैं, k की वैल्यू क्या लूं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है भाई, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ठीक तो है, अरे भाई ये देखो मालूम है ये डिस्टेंस, अगर मैं ये देखूंगा तो ये पूरा क्या होता है h होता है, और ये क्या होता है, हटाओ दो इसको, चलो इसको हटाओ, नहीं समझा आप लोगों को, अच्छा ये क्या है, ये है ना, और ये क्या है h है ना, है कि नहीं है, हाँ अरे भाई ये देखो ना, h को मार्क होता है ये सब, तो ये h है, ये की है h है, और ये की है, सी होता है ना ऐसे, वो h हो गया, ये क्या हो गया, तो मेरा मेरा k कितना होगा 2 होगा ना, ये पूरा 2 है तो ये भी 2 ही होगा कि नहीं होगा, तो k की जगह मैंने 2 डाल दूं कि नहीं डाल दिया, और जो मैंने इसको मिला दिया ऐसे, ऐसे मिला दिया, फिर क्या आ जाएगा o a b आ जाएगा, आ गया। अब मेरे को तुम लोग अब डायग्राम में देख के बता सकते हो, क्या बता सकते हो सब, ओ ए बराबर ओ बी बराबर एच ना, अगर दोनों इक्वल नहीं है वैसे नहीं बोलने का मतलब ही नहीं, एच लिखने की जरूरत नहीं है, ओ ए बराबर ओ बी, तो अब क्या करोगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे, ओ ए पे डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे, क्या दिखेगा यहाँ अंदर एच माइनस 0 का होल स्क्वायर, एच माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, दूसरा क्या आएगा एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर उठा दो तो ये एच स्क्वायर हुआ, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस 4 हो गया, ये एच स्क्वायर भी गया, क्या मिला मेरे को यार एच, ये एच इक्वल टू 5 मिला, एच इक्वल टू 5/2 मिला,
मुझे बच्चों क्या मिला 5/2, 2 मिला कि नहीं मिला? 5/2, 2 मिला कि नहीं मिला? क्या मिल गया? सेंटर मिल गया। अब मुझे सेंटर मिल गया और रेडियस क्या है मेरे पास बच्चों? बाय हाँ, रेडियस तो मेरे पास यही है ना, h, दिस इज 5/2। तो सेंटर रेडियस फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। क्योंकि ये क्या होता है? रेडियस ही होता है ना। रेडियस का मतलब क्या होता है? 5/2 द होल स्क्वायर। चलो अब ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर 2x ना, तो 5x प्लस 25/4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और ये 25/4 होगा। ये कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। लिख लो। देखो जब इसी सम को मैं वापस समझा रहा हूँ, a circle having its center first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और उसमें बोला टच द y एक्सिस एट द पॉइंट 0,2। y एक्सिस को कहां पे टच किया है? 0,2 पे टच किया है, और पासेस थ्रू द पॉइंट, और कहां से पास हो रहा है? 1,0 से पास हो रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट। अब इस सर्कल का डिमांड क्या है? क्वेश्चन ऑफ सर्कल। मेरे को एक चीज बताओ तुम लोग, ये सबको मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इनको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ओरल। देखो अगर मैंने इसको h, k रखा, क्या रखा इसको? h, k, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं h बोलूंगा, इसको मैं k बोलूंगा ना। हाँ या ना? हाँ परपेंडिकुलर डाला दोनों मैंने, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये तो मेरा h, और ये x एक्सिस को देखो, आप क्या देखो, h, k है ना बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो ये तुम्हारा h है और ये k है। अब मुझे बताओ, यहाँ ये पूरा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो 2 है ना, तो k भी मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो k मेरा 2 हो गया, ये मैंने पकड़ के लाया, ठीक है, बराबर है। अब मेरे को बताओ, ये जो h है वो तो रेडियस हो गया ना मेरा, h तो रेडियस हो गया, बराबर है। तो h और k इक्वल है। नहीं, h और k कहाँ इक्वल है? k तो रेडियस अच्छा, थोड़ी ना, अच्छा। k कहाँ रेडियस है? हाँ h रेडियस है, तो मेरा h तो बच्चों रेडियस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही मैंने किया, k मेरा 2 आ गया ना, फिर मैंने क्या कर दिया, ये देखो अब इस डायग्राम पे आ जाओ, मेरे इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। तो मैंने क्या लिया, OA को मिलाया है, इसको इससे ऐसा मैच किया है, क्योंकि k मेरा 2 आ गया, तो मैंने इसको हटा के यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर मैंने यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, OA और OB मिल गया, और फिर OA और OB पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे h की वैल्यू मिल गई, और h की वैल्यू मेरी क्या थी? रेडियस थी, ओके। तो डिक्लेयर हो चुकी थी पहले ही, हाँ और मेरा k का वैल्यू ऑलरेडी मेरे हाथ में ही था। तो मुझे सेंटर भी मिल गया, रेडियस मिल गया, सेंटर रेडियस फॉर्मूला यूज किया, तो मुझे इक्वेशन सर्कल। बच्चों क्या हो रहा है, एक सर्कल, उसका सेंटर 1,0 है और पासेस थ्रू द पॉइंट, इससे हो रहा है। आगे मैं पढ़ा ही पॉइंट सर्कल हो रहा है ना, तो क्या होगा सर? सेंटर क्या है? 1,0 है, इससे पास हो जाएगा P, जिसका क्वाड्रेंट क्या है? 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो क्या करो 3/2 कर दो, चलो ये रहा वो P। और आप पहले इसका इक्वेशन निकालो, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये रेडियस हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो आर बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ले देंगे कितना है? ये 4 हो गया, और ये 9.4 हो गया, तो 16 प्लस 9 4 हो गया, 5/2 हो गया। तो इसका आर कितना आ गया? 5/2 आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा? x माइनस सेंटर क्या 1 है ना, 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r क्या है इसका? 5/2 का होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर इक्वल टू 25/4। 4 को फेंको तो जरा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8xy, और ये कितना हो गया? 21 इक्वल टू 0। ये आया आपका इस सर्कल का इक्वेशन। फिर उसके बाद उसने बोला आगे तो पढ़ो, आगे तो पढ़ो,
तो मैंने जब आगे पढ़ा तो उसने लिखा फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल का मतलब होता है Radius सर्कल से- का रेडियस सेम होता है। इक्वल सर्कल which does the given circle externally at a P। बोला है कि वो आप एक सर्कल और दोनों, वो सर्कल ना इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली पी पे। एक्सटर्नली कहाँ पे टच कर रहा है? P पे। पी पे, यहाँ पे टच कर रहा है। तो बोला इनको सर एक मिनट मैं डायग्राम बनाता हूँ, बताना मुझे। ये मेरा तो सर्कल ये था जिसका सेंटर 1,0 था, फिर आपका पी यहाँ बैठा हुआ था, फिर आपका एक सर्कल आया उसने भी इसको टच कर दिया यहाँ पे यस, और ये क्या नाम दिया इसका? पी दिया। और मुझे बोला कि ये दोनों सर्कल इक्वल है, तो मैं समझ गया मेरा भाई ये 5/2 है तो ये भी 5/2 होगा, और इसका सेंटर 1,0 है। देखिए सर मैंने उससे पूछा अरे अंकल इसका सेंटर तो दे दो, उसके बाद नहीं सेंटर नहीं दे दिया, हमने बस इतना बताया कि रेडियस दे दिया, सेंटर आप खुद पता लगाओ। तो बोला ठीक है h, के रखना पड़ेगा मुझे। तो फिर मेरे को दिमाग में बत्ती चल गया, ई तो मेरे पास है, मैंने एक लाइन इधर बनाया 1,0 रखा, इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा। मैंने बोला ए मेरे पास 1,0 है, पी मेरे पास है 3 और 3/2 है। मिड पॉइंट। हाँ बहुत बढ़िया बोला लड़की ने। अब ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। बोला यार ये तो मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला काटते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला बचपन में बहुत सीखा था हमने। 3 बराबर क्या होगा? 1 + 1 + h/2। तो 6 - 1 = h। h का वैल्यू क्या है? 5 है। क्या प्यारा है। तो इसका 3/2 इक्वल टू क्या आएगा? 0 + k/2। 2 कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, 3 आ गया। तो h और k मुझको क्या मिला? 5,3 मिला। तो यार h को 5,3 मिल गया, रेडियस तो 5/2 था ही, सर्कल का इक्वेशन भी आ गया। रेडियस इसका क्या है? 5/2 है ही। इक्वेशन ऑफ सर्कल का x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4 आ गया। इसको एक्सपार्ट कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ पे ये पॉइंट है और ये लाइन है। टाइप 6 का क्वेश्चन ऑफ 5 है। ये लाइन है ना, लाइन से इस पॉइंट के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मुझे ये फुल ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट ढूंढना है, एम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एम ढूंढना है। तो एम ढूंढना है, तो एम का कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया? a, फर्स्ट रूट नेगेटिव। एक मिनट, a, b बच्चों तो इस पे लाइज करेगा ना, हाँ। लाइज ऑन 3x + 4y = 5 ना। तो a, b इसमें पुट करके क्या आएगा? 3a + 4b = 5 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यही है ना, 3a + 4b = 5। पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों, अगर मैंने बोला स्लोप ऑफ पीएम, स्लोप ऑफ पीएम क्या होगा रे? स्लोप ऑफ पीएम क्या होगा? पीएम का स्लोप निकाल, a को अपॉन b है, v - 2 अपॉन a + 4। -2b/4। स्लोप ऑफ लाइन, लाइन क्या होगा? ये -3/4 होगा। सर -2b/4। ठीक है, अब ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? -3/4 होगा, और ये स्लोप क्या मिला मेरे को? b - 2 अपॉन a + 4 मिला। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। b - 2 और a + 4 इंटू -3/4 = -1 होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना। अब क्या होगा यहाँ पर? भाई ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई 3b - 6 कर दिया, 4 बनेगा 4a + 16 करके 1 कर दिया, इसको उधर फेंक दिया। 3b - 6 = 4a + 16 कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे 4a - 3b इसको इधर भेजा, और उसको इधर और भेजा, फिर सैलरी दे रहे 22। -22 ना। हाँ। तो मेरे पास दो इक्वेशन मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। या दोनों का ना इंटरचेंज है, देखो यहाँ पे 3 इधर है, ऐसा इंटरचेंज हुआ है। या तो जैसे भी आपको करना हो, ए और बी का वैल्यू सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। 3a + 4b = 5। मैं हम क्या करेंगे मालूम है? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4a - 3b = -22 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ये? 9a 12a 16b + 16b = 20। 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 12a - 9b = 66 है ना, ऐसे ही है। या तो फिर माइनस अब साइन भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस, तो आपका ये कैंसिल हुआ, ये 25b हुआ, या और ये 66 में से ये 86 बचेगा प्लस होगा ना सर। 46
नहीं ऐड होगा ना, ऐड 86 86 होगा। v कितना है बच्चों, 86/25, कुछ तो गलत, कुछ तो गलत। कुछ तो गलत पॉजिटिव बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के अंदर हो गया, हाँ, बस इस स्टेप पर आ गया। ठीक है, तो बच्चों हाँ, इतना m है ना, हाँ m है कि नहीं है, मुझे m ढूंढना है। ये पॉइंट से इस लाइन में मैंने ऐसा परपेंडिकुलर डाला, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 5 = 0 है। मुझे m ढूंढना है। हम लोग टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। m ढूंढने के लिए मुझे क्या किया, मैंने m का नाम ना a, b दे दिया है। तो पुट m a, b on 3x + 2y - 5 = 0। तो क्या आएगा, 3a + 2b - 5 = 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा, अगर मैंने बच्चों स्लोप ऑफ pm निकाला तो स्लोप ऑफ pm, स्लोप ऑफ पी क्या, b - 2/a + 4 हो गया। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, -3/2 होगा। दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, b - 2a + 4 × -3/2 = -1, ये आएगा। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा। अभी तू तो बताया ना देखो, सही तो बेटा ये माइनस और ये माइनस खत्म, करेक्ट सर ये माइनस तो खत्म हो गया ना मेरे पास। ये दोनों तो चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी -6 होगा, a + 8 होगा, 1 होगा, इसको ऊपर फेंकेंगे, 3 भी -6 = 2a + 8 हो गया। तो ये आपका आया 2a - 3 भी आया, और मैंने इसको 8 को उधर लेकर कितना हो गया, -14 हो गया। आप समझे मेरी बात। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया भाई। कौन से दो इक्वेशन आ गए, 3a + 2b = 5, ये पहला इक्वेशन है, और 2a - 3b = -14 दूसरा इक्वेशन। अब मुझे क्या करूंगा, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 9a + 6b = 15 आएगा, और 2 से किया तो 4a - 6b - 28 आएगा। ये कैंसिल हुआ, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, माइनस -13 हो जाएगा, ये a माइनस -1। अब a -1 है, वो किसी में भी डाल दो, इधर डाल दो, तो -3 + 2b = 5, तो 2b = कितना होगा, ये -8 हुआ, b = -4 हुआ। सर a b = 8 हुआ, a b 2b = सॉरी 8। तो बच्चों यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, तो मुझे वो m क्या मिला मालूम है, -1 -1,4 मिला, बात -1,4 मिला। देखो बच्चों, अभी मुझे क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे वो सर्कल ढूंढना है जो -4,2 से पास होता है, -4,2 से पास होता है। अब ये लाइन ना, ये लाइन है ना जो बेटा, वो लाइन सर्कल का सेंटर से पास होता है। मतलब जो सर्कल है ना, सर्कल, अब तो ये डायग्राम में बता रहा हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया, इसी को उठाकर ये पूरा उठाया मैंने, इधर लाके रख दिया, ऐसे ऐसे लाके रख दिया। समझे आप लोग, ये पूरा उठाए इधर से, पूरा उठा के मैंने जहाँ लाके रख तो दिया। सेंटर है मैम तो मुझे ये सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे सीधी बात है, m क्या मेरे पास 1, -4 है बच्चों। अभी मैंने क्या फाइंड आउट किया, -1,4 फाइंड आउट किया कि नहीं है। ये पूरा उठाया मैंने और उठा के सर्कल पे लाके रख दिया, और मुझे बोला कि सर्कल का इक्वेशन निकाल, तो मेरे को सेंटर मिल गया। मेरे पास रेडियस नहीं है, डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो रेडियस मिल जाएगा, वेरी गुड यार। तो pm मतलब कि r बराबर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, √13 आएगा। तो रेडियस कितना आएगा, √13 आएगा, बरोबर है। रेडियस √13 है, सेंटर मेरा है ना, तो अब सेंटर रेडियस फॉर्मूला लगा देते हैं, सेंटर -a + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, क्या करें, x² + 2x + 1 y² + 8y + 16 इक्वल टू 30, x² + y² + 2x - 8y 17 - 13 इक्वल टू 0, x² + y² + 2x - 8y + 4 इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल।